हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन सर है और आज मैं आप लोगों के पास ऋषि सेमिनरी यूट्यूब चैनल पर आया हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक सिखाने वाला हूं, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आता है। ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप टॉपिक देख रहे हैं, इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में टॉपिक है हमारा आज का, वो है हम लोग देखने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और ये जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि पहले कार्बन क्या है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो कार्बन है हमारा, वो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। वो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। आपको भी पता है कि टेट्रावैलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 4। अगर हमारा वैलेंसी 4 है तो आप बोलेंगे कि कार्बन को जो हमें बॉन्ड देना होगा, वो बॉन्ड कितने का देना होगा, तो 4 देना होगा। मतलब आप कभी भी देखेंगे तो आपका कार्बन ऐसा दिखेगा। और इसमें हम लोग पराया हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी कहा आप लोगों से, कि हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप को आज समझेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन में आपको परेशान नहीं होना है, एकदम बेसिक सा बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको देखेंगे तुरंत आपका काम होगा। जैसे देखिए, हाइड्रो और कार्बन, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही रहता हो। वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही आपका रहता हो। अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही आपका है, हाइड्रोजन दोनों ही आपका है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल करके आपका क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। दोनों मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैचुरेटेड, दूसरा जो बात करेंगे अनसैचुरेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं पता है तो हम लोग सीख लेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा अल्केन आता है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। देखिए, इसमें बहुत साधारण सा तरीका, आप ऐसे बोलेंगे कि यहां पर जो एन है वो एन सिंगल बॉन्ड, जो इन है वो इन डबल बॉन्ड, और जो वाइन है वो वाइन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एन में बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, इन में बात करेंगे डबल बॉन्ड, और वाइन में बात करेंगे तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका अल्केन है, सैचुरेटेड में अल्केन है, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन है। इसका जनरल फॉर्मूला पर अगर बात करते हैं तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जो हमारा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, और जो हमारा अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो यहां तक हम लोग पहले इसके फॉर्मूला को जान चुके हैं। अब इसके फॉर्मूला को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सबसे पहले जो चीज सीखने वाला है वो ये है कि ये N क्या है। ये N नंबर ऑफ कार्बन एटम है। N क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोग आज इसको देख लेंगे और इससे सीख भी लेंगे। जैसे हमारा N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है हमारा, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले इस N पर बात करते हैं। सबसे पहले इस N पर बात करते हैं तो अगर N1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथ। अगर N2 है हमारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथ। N अगर 3 है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉप। N अगर 4 है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट। N अगर 5 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, पेंट। N अगर 6 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हेक्स। अगर हमारा N 7 है तो ये हो जाएगा हेप्ट, और अगर हमारा N 8 है तो ये ऑक्ट। वैसे 9 और 10 का जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, 9 अगर बात करेंगे तो नॉन, और 10 अगर बात करेंगे तो डेक। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी मैं जो बताने वाला हूं आप लोगों को, उसके लिए ये अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोकेगा बनाने से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा तो हो गया मिथ। एक कार्बन है अगर तो मिथ, 2 कार्बन है हमारा तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। अगर आपका 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है। 9 पर नॉन कहेंगे, 10 पर डेक कहेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो अगला चीज आता है वो आता है अल्कोहल।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप उसको कहेंगे कि जो किसी भी एटम के साथ एडिशनली जुड़ जाता हो, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं हेट्रो एटम है। वो क्या है, हेट्रो एटम है, जो अलग से जुड़ता हो, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बाद भी जाके जुड़ जाता हो, उसी को क्या कह सकते हैं, हेट्रो एटम। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बाद जाकर के कोई जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हेट्रो एटम कहलाएगा। इसमें सबसे पहले अल्कोहल पे बात करेंगे, तो अल्कोहल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, अल्कोहल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे कि हम लोग पहले ही देखे थे, मिथ पे बात हुआ, इत पे बात हुआ, तो अगर आपको कोई भी बोलता है सबसे पहले, अगर आपको कोई भी कहता है सबसे पहले कि हम लोग क्या लिखते हैं, मिथेनॉल, तो इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका, जिसके लास्ट में ऑल लगा हो वो अल्कोहल होता है। जिसके लास्ट में ऑल लगा हो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। अगर यहां पर मिथ लिखा गया है, अगर यहां पर मिथ लिखा गया है, मतलब कार्बन का नंबर 1 है, और अगर हमारे कार्बन का नंबर 1 है तो हम लोग जब इसको लिखने जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और उसके साथ में ये इस तरीके से OH आपका यहां पर लग जाएगा। ये आपका इस तरीके से यहां पर कार्बन के साथ में यहां पर OH आ जाएगा। और चूंकि हम लोगों को पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड आपको देना होगा, तो 4 बॉन्ड में यहां पर इस तरीके से बात करेंगे तो ये हो गया आपका यहां पर मिथेनॉल। ये क्या हो गया यहां पर, मिथेनॉल। तो CH3OH जो हमारे पास आ गया वो CH3OH क्या है, तो मिथेनॉल है। अब इसी के अलावा जरूरी नहीं है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हम लोग हर तरीके का बना सकते हैं, कोई सा भी हमारे पास रहे, लेकिन ख्याल रखना है जिसके लास्ट में ऑल वो अल्कोहल, और अल्कोहल में ये OH आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हम यहां पर कहते हैं आपके सामने में, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर ब्यूटेनॉल, तो जिसके लास्ट में ब्यूट है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, तो ये हमारा इससे पता चल रहा है, इसीलिए आपको पहले ही कहा गया था। इसको जो याद रखेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप को अब बनाते चले जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर ब्यूटेनॉल है, हम पहले ही जान गए कि ब्यूट है, ब्यूट में कार्बन का नंबर 4 होता है। अगर कार्बन का नंबर 4 होता है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। कार्बन हमारे पास 4 हो गया। अब आपको भी पता है ऑल है, ऑल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल है तो OH है, तो यहां पर हम लोग OH लगा लेंगे और यहां से हम लोग हाइड्रोजन को डाल देंगे, ये इस तरीके से दे देंगे और इसमें बॉन्ड दे देंगे, क्योंकि आपको पता है पहले ही हम बोल चुके हैं आपको कि आपका जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है। अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कार्बन टेट्रावैलेंट कहने का मतलब है कि कार्बन में जो बॉन्ड होगा वो 4 होगा। अब देखिए, ये कार्बन में कितने बॉन्ड आ गए, कार्बन में 4 बॉन्ड आ गए, ठीक है। कार्बन में टोटल बॉन्ड कितने आ गए, 4 बॉन्ड आ गए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं इसी में एक और एग्जांपल पर, जैसे कि हम कहते हैं हेक्सेनॉल। ये एनसीईआरटी में भी आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है हेक्सेनॉल के बारे में। तो हेक्सेनॉल में पहले कार्बन के नंबर पे बात करेंगे, तो कार्बन का नंबर आपका कितना है, कार्बन का नंबर है आपका 6। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले कार्बन को लिख देना है, उसके बाद देखेंगे क्या है, ऑल, ऑल है तो OH लगा देना है। अब हमको कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना है, ठीक है। 4 बॉन्ड पुराने के लिए हम लोग इस तरीके से हाइड्रोजन को लगाते जाएंगे और बॉन्ड को पुराते जाएंगे। ये हमारा हाइड्रोजन लगता जा रहा है और बॉन्ड पुरता जा रहा है। जैसे कि देखिए, यहां पर हमने कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगाया, एक पहले से यहां पर बॉन्ड था, तो कार्बन में कितने बॉन्ड हुए, कार्बन में 4 बॉन्ड हुए। अब अगर कार्बन में 4 बॉन्ड हुए तो यहां भी कार्बन, यहां भी देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी अगर बात करेंगे तो हम लोग यहां पर भी एक 3, ये 4, यहां भी देख सकते हैं 4 बॉन्ड हो गया, यहां भी 4 बॉन्ड हो गया, यहां पर भी 4 बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से ये हेक्सेनॉल हो गया। अब इसी में देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसी को अगर हम लोग कंबाइन करके, ये जो इतना सा हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर एक साथ लिख दे, यानी कि इस तरीके से लिख दे,
CH3, एकदम परेशान नहीं होना, अस्थिर से हम लोग करेंगे और आराम से करेंगे इसको, CH3। उसके बाद ये CH2 है, तो यहां पर CH2, उसके बाद देखेंगे ये CH2 हो गया आपके पास, फिर यहां देखेंगे CH2 है, तो ये भी CH2 हो गया आपके पास, ये भी आपके पास CH2 है, तो ये भी CH2 हो गया आपके पास, और ये भी यहां पर CH2 है, तो ये भी CH2 हो गया आपके पास। और यहां पर क्या है, CH2OH, तो ये OH लगा दिए। तो ये जो हमारा फॉर्मूला लिख करके आया है, ये फॉर्मूला हमारा किसका आया है, तो ये फॉर्मूला आया है हमारा कंडेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला। देखिए चीजों को एक साथ इकट्ठा करके अगर हम लोग लिख दे रहे हैं तो कंडेंस फॉर्मूला, चीजों को फैला करके लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब इन सबको एक साथ, इसमें हमारा कार्बन कितना है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि कार्बन हमारा 6 है, क्योंकि यहां पर हेक्स लिखा गया है। अगर यहां हेक्स लिखा गया है तो कार्बन का नंबर 6 है, तो कार्बन हम लोग यहां पर 6 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो हाइड्रोजन है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा 6, नीचे भी 6, 12, यहां एक 13 और यहां पर एक 14, तो टोटल से हमारा 14 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन लगा देंगे। यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? तो इसके साथ हम लोग अल्कोहल को देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा अल्डिहाइड। देखिए अल्डिहाइड को जब लिखेंगे तो इस तरीके से, अल्डिहाइड जो हमारा लिखाएगा वो इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। अल्डिहाइड जब हम लिखने के लिए जाएंगे तो इसके बीच में ओ रहेगा, यहां पर H रहेगा और ये बॉन्ड लगा रहेगा, ये जुड़ेगा किसी के साथ जाकर के। तो ये जो यहां पर बॉन्ड है इस तरीके से, यानी इसी को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो CHO, और इसका जो IUPAC नाम है, इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्केनल। जिसके लास्ट में अल रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्केनल होने के कारण से अल्डिहाइड हो जाएगा। जिसके लास्ट में क्या रहेगा, अल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका अल्केनल है। अब अल्केनल में आप क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से अल्केनल लिखा गया है, अगर आपके पास में कोई आपसे कहता है मिथेनल, अगर आपके पास में मिथेनल है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं, अगर कार्बन का नंबर 1 तो मिथ होने के कारण से आप क्या कह सकते हैं, ये कार्बन का नंबर यहाँ पर 1 पहले से ही है। याद रखना है कि अल्डिहाइड में जो कार्बन मौजूद है, जब भी लिखेंगे तो अल्डिहाइड का कार्बन का काउंटिंग लेना है, अल्डिहाइड के कार्बन का काउंटिंग लेना है। अगर अल्डिहाइड के कार्बन का काउंटिंग लेंगे तो आप भी देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास मिथेनल है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से आएगा और यहां पर हमारा H लग जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर इसी के कंडेंस पर बात करेंगे तो क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग इस तरीके से, 2 1 3 हो गया, तो HCHO, ठीक है। और इसी के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बात करेंगे तो CH2O, मतलब एक साथ CH2O, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो एक मिथेनल था, इसके अलावा भी हम लोग कुछ करते हैं। अच्छा सा एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, हेक्सेनल हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हेक्सेनल लिखा गया है, तो हेक्सेनल में 1, यहां 2 3 4, यहां 5 और यहां पर 6, तो 6 होने के कारण तो हेक्सेनल में हम लोग लास्ट कार्बन का गिनती तो लेते हैं, तो यहां पर इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा और इसमें बॉन्ड को डाल देंगे, तो ये आपका यहां पर हेक्सेनल हम लोग लिख चुके हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सेनल, ये क्या हो गया, हेक्सेनल हो गया, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आगे हम लोग देख लेंगे कि हेक्स लिखा हुआ है। हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम होता है। हेक्स का मतलब अगर 6 कार्बन एटम है और यहाँ पर अल है, तो अल कहने का मतलब है अल्डिहाइड है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ करके लिखेंगे, जिससे कि आपका कोई टाइप का कोई दिक्कत ना हो। अब इसी चीज को अगर आप बोल सकते हैं कि ये हेक्सेनल है, ब्यूटेनल है,
पेंटेनल है, ठीक है, बहुत सारा है। तो अल्डिहाइड का कोई सा भी लेंगे तो उसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो अल्केनल। आप नाम देख सकते हैं अल्केनल। अल्केनल कहने का मतलब है मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्डिहाइड तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं हमारे अगले बात पर, तो हमारा जो अगला आता है वो आता है कीटोन। कीटोन का जो हमारा आईयूपीएसी नाम है वो आईयूपीएसी नाम है हमारा अल्केनोन। कीटोन का हमारा आईयूपीएसी नाम क्या है? अल्केनोन। ये जो कीटोन है इसका आईयूपीएसी नाम अल्केनोन है। तो जिसके भी नाम के आगे में आपको ओन दिखेगा वो हो जाएगा कीटोन। जिसके भी नाम के आगे आपको ओन दिखेगा वो कीटोन। लेकिन हाँ, इसका एक खास बात भी है, आपको हमेशा कार्बन बीच में लगाना है। कार्बन कहां लगाना है? तो इस तरीके से। ये आपका हमेशा इस तरीके का होता है, इधर से। मतलब ये जब जुड़ेगा तो बीच में जुड़ेगा, दोनों हाथ ऐसे, एगो उधर लगेगा एगो इधर लगेगा, समझ रहे हैं ना? बीच में लगाना है। अब आपके मन में आता होगा, अगर बीच में लगाएंगे सर 5 रहेगा तो बीच में, 6 रह देगा तो हम क्या करेंगे? तब तो हम फंस जाएंगे, होगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले ये आपका आ गया कीटोन, ये आ गया कीटोन। तो कीटोन के बाद हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, चूंकि ये बीच में लगता है, इसके दोनों तरफ कार्बन जोड़ना पड़ता है, तो हमेशा कहेंगे स्टार्ट्स विथ 3 कार्बन। ये आपका 3 कार्बन से शुरू होता है। कितने कार्बन से शुरू होता है? 3 कार्बन से शुरू होता है। ये हमारा कितने कार्बन से शुरू होता है? 3 कार्बन से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 3 कार्बन है, तो 3 मतलब प्रॉप, 3 मतलब प्रॉप। तो अगर हमारा प्रॉप आता है तो ये आ गया प्रोपेनोन, क्योंकि हम लोग नाम क्या पढ़े हैं? अल्केनोन। अगर अल्केनोन है तो उसमें क्या बोल सकते हैं? प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन हो गया। तो यहां पर प्रॉप देख चुके हैं हम लोग। ये जो प्रॉप देखे हैं इसका मतलब ये कि हमारे पास में 3 कार्बन होना चाहिए। तो ये जो प्रॉप है ये 3 कार्बन को दिखा रहा है। तो आप बोलिएगा सर हम तो जानते हैं कि कार्बन बीच में और दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो ये कार्बन बीच में, यहां पर O है और दोनों तरफ हम लोग कार्बन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो अगर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो देख सकते हैं ये CH3 है आपके पास, ये देख सकते हैं CO है तो ये CO लिख सकते हैं, और ये क्या है आपका CH3, तो ये हो गया CH3। तो यही आपको क्या दे रहा है? यही आपको प्रोपेनोन दे रहा है। यही आपका क्या हो रहा है? यही आपका प्रोपेनोन हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि अगर इवन में हो तो क्या करना है? अगर इवन में हो, जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन है, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। ब्यूट मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन। अगर ब्यूट का मतलब 4 कार्बन तो ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन कहने से हो जाएगा कि सर यहां एक कार्बन रहेगा, यहां दूसरा, ठीक है, यहां तीसरा और यहां पर चौथा। तो ये जो 4 कार्बन देख रहे हैं इसमें आपका एक तरफ यानी कि ऑल्टरनेटिव वे में ये बदलेगा। किस तरीके से? तो आप बोल सकते हैं कि अगर यहां डबल बॉन्ड देंगे तो इधर दो, और अगर आप यहां डबल बॉन्ड देते हैं तो इधर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट सही होगा। तो यहां पर ये इस तरीके से आपके पास में आ गया, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये यहां है, ये यहां है और ये यहां। तो इस तरीके से हम लोग लिखे तो ये हमारा क्या हो गया? हेक्सेनोन। हेक्सेनोन नहीं बोलेंगे, ब्यूटेनोन बोलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CO CH3, 3 नहीं बोलेंगे 2 बोलेंगे, CH2 और यहां पर फिर CH3। तो ये इस तरीके से हम लोग किसको लिख सकते हैं? ब्यूटेनोन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग सबसे पहले एक और चीज पर ध्यान देते हैं। वो अगला हमारा आता है, वो क्या आता है? तो वो अगला जो हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करते हैं तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में
इसके आईयूपीएसी नाम पर। अगर इसके आईयूपीएसी नेम को बात करते हैं तो बोलेंगे हम लोग यहां पर आईयूपीएसी में अल्केनोइक, अल्केनोइक, जिसमें ओइक वही कार्बोक्सिलिक, जिसमें ओइक वही कार्बोक्सिलिक। अगर इसमें अल्केनोइक में ओइक दिखा तो बोल देना है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो किस तरीके से लिखेंगे तो बोलेंगे यहां पर जैसे कि हमारे पास में, और जिस तरीके से अल्डिहाइड में गिनती लेते थे कार्बन का, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन का काउंटिंग लेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं मिथेनोइक एसिड, तो अगर मिथेनोइक एसिड लेते हैं तो मिथेनोइक एसिड में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक हमारे पास कार्बन है इस तरीके से, और यहां पर ये लगा गया है। अब यहां पर क्या देंगे तो बॉन्ड पुराने के लिए हाइड्रोजन को देंगे, हाइड्रोजन को देंगे तो ये क्या बन जाएगा HCOOH, ये क्या बन जाएगा HCOOH। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का बात करेंगे तो बोलेंगे एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और यहां पर डबल बॉन्ड O और ये OH। जैसा कि देख सकते हैं कार्बन का बॉन्ड 4 हो चुका है, कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है। तो अगर हो चुका है तो यहां पर हाइड्रोजन को हम लोग डाल देंगे, और अगर हाइड्रोजन को डालेंगे तो ये हमारे पास CH3COOH, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या चीज के बारे में, तो ये आ जाएगा इथेनोइक एसिड के बारे में। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं पेंटेनोइक एसिड, अगर पेंटेनोइक एसिड पर बात करते हैं तो पहले ही देख चुके हैं 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब जैसा कि पहले ही बोला गया है कि गिनती किसका लेना है, गिनती हम लोगों को एसिड के कार्बन का भी लेना है, तो यहां पर लास्ट में क्या करेंगे O और यहां पर OH, और फिर इसमें बॉन्ड लगा देंगे। ये जो बॉन्ड लगाएंगे इससे कार्बन का सारा बॉन्ड हो गया, और इस तरीके से आपका पेंटेनोइक एसिड भी हो चुका है। अब सबसे पहले पढ़ाते हैं, सबसे पहले पढ़ाते हैं, देखिए ये आपका एक हेलो अल्केन था। आपके मन में आ रहा होगा सर छोड़ दिए, सर छोड़े नहीं थे इसको, ध्यान दीजिए हेलो अल्केन पढ़ाते हैं। तो हेलो अल्केन कैसे कहेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए इसको सबसे आखिरी में हम लोग देखते हैं यहां पर हेलो अल्केन। ठीक है। अब देखिए ये हमारा हेलो अल्केन पढ़ाते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन। अब अगर हेलो अल्केन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नाम है, ये क्या है आईयूपीएसी नाम है। ये जो हमारा नाम दिया गया है ये नाम हमारा आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम है ये। तो ये लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा तो किस तरीके से आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्लोरो, क्योंकि यहां नाम लिखा गया है हेलो, तो क्लोरो बोलेंगे तो क्लोरो क्या हो जाएगा क्लोरो ब्रोमीन। तो हम लोग बोलेंगे क्लोरो ब्रोमीन है, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर क्लोरो के साथ में कार्बन का नंबर होगा तो क्लोरो ब्यूटेन। तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन है तो 1 2 3 4, और क्लोरो लिखा हुआ यहां दिखाई दे रहा है तो एक में क्लोरीन जोड़ देंगे और बाकी हाइड्रोजन आपका वैसे ही रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। और एक बात और, कार्बन का 4 बॉन्ड देना आप नहीं भूल सकते हैं। अगर आप कार्बन के 4 बॉन्ड को देना भूले तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक आपका क्लोरोब्यूटेन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ब्रोमो, ब्रोमो कहेंगे, ब्रोमीन है तो क्या कहेंगे ब्रोमो, क्या कहेंगे बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो पेंटेन, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन, कोई सा भी कह सकते हैं आप। जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं ब्रोमो, ब्रोमो क्या लेते हैं ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेन लेते हैं तो 1 2 इत था तो 2 हो गया, और ब्रोमो है तो इसमें क्या लगा देंगे Br लगा देंगे, और बॉन्ड यहां पर हम लोग इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया ब्रोमो इथेन। एक और हमारे पास दिख रहा है आयोडो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आयोडोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन लेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास,
ये कार्बन इस तरीके से आ गया, प्रोपेन में 3 कार्बन आता है और आयोडीन है तो आई लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है तो कार्बन का 4 बॉन्ड दे देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास में आयोडो प्रोपेन। अब देखिए यहां पर हम लोग पूरा देख चुके हैं, आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए नोमेनक्लेचर के लिए सोचना जरा सा भी नहीं है, इसको आप लोग पूरा देखेंगे, इसमें पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया जा चुका है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज को, तो आप लोग इथेनॉल और एथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक के लिए हम लोग रखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर करिए। और हाँ, जुड़ना मत भूलिए, आप जुड़े रहिए ऋषि सेमिनरी चैनल से, यूट्यूब चैनल से, और आपको हर एक चीज यहां पर करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।